लड़खड़ा मैं जाऊं कहीं आप संभालोगे ये विश्वास है। मेरे साईं लड़खड़ा मैं जाऊं कहीं आप संभालोगे ये विश्वास है। घनघोर तिमिर में जलेगी जोत मुझे बस एक तुझी से आस है। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिरडी की द्वारका माई एक ऐसा स्थान है, ऐसी वास्तु है जो हम तमाम साईं भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है। दिन रात किसी भी वक्त यहीं बैठकर साईं भक्त बाबा से अरदास करते थे, अपने मन की बात उनसे कहते थे। बाबा की महासमाधि के बाद 100 साल का समय बीत चुका है, लेकिन साईं भक्तों का द्वारका माई में बैठकर बाबा के साथ का आत्मिक संवाद आज भी मुसलसल जारी है। लॉकडाउन के बाद जब फिर से साईं मंदिर और द्वारका माई खुली तो कई सारी बंदिशों के साथ ही खुली और इस वजह से साईं भक्तों में भी नाराज़गी थी। इसी मुद्दे को लेकर कल शिरडी में पंजाब के साईं भक्त श्री सुधीर सूरी जी ने अन्य साईं भक्तों के साथ एक आंदोलन छेड़ दिया है। क्या कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। जय साई राम, जय साई राम। शिरडी तो मैं हर महीने आता हूँ। पिछले महीने शिरडी आए थे तो मैंने आके यहाँ पे जब देखा कि द्वारका माई में लोगों को बैठने की इजाज़त नहीं है, जबकि बाबा के रहते हुए द्वारका माई का कभी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था, गेट कभी बंद नहीं हुआ था, और वो गेट को लोगों जो इनके अधिकारी हैं इन्होंने उसको मैनेजमेंट ने बंद कर रखा है और लोगों को वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है। आरती में पहले लोग अंदर बैठते थे, अभी नहीं है। उधर समाधि मंदिर में चले जाओ तो वहाँ पे बाबा के चरणों के पास समाधि के आगे कांच लगा रखा है। और मेरा ये इनसे सवाल है, मैंने किया भी है, जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, सीओ साहब, डिप्टी सीओ साहब, पुलिस स्टेशन वाले सब बैठे थे, उनसे बात हुई, मेरी मीटिंग हुई कि जब हम लोग इतनी दूर से 2-2 हज़ार किलोमीटर से चल के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए और वहाँ पे बाबा को अपनी जो भी प्रॉब्लम है सुनाने के लिए, और आप लोग हमें द्वारका में बैठने नहीं देते, लोगों को, आए हुए लोगों को बाहर भगा देते हो, तो फिर लोग यहाँ पे क्यों आएंगे? घर में बैठ के भी ऑनलाइन बाबा के दर्शन किए जा सकते हैं, बाबा से सवाल जवाब किए जा सकते हैं। तो उनका एक अजीब मेरे को जवाब मिला कि ये जो भी है हमारा जो मैनेजमेंट कमेटी है वो देखती है और मैनेजमेंट कमेटी को तय करना होता है कि उसको कैसे चलना है। ये तो कोई प्रॉपर जवाब नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हम लोग यहाँ पे आते हैं और कोई जो लोकल लोग भी है वो भी आते हैं। मंदिर है जो वो लोगों का है, ना कि किसी खास आदमी का है। जब नेता लोग आते हैं आप लोग शीशा उठा देते हो, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हो, उनके फूल लेके बाबा के गले में माला डालते हो, उनके बच्चे को उठा के समाधि से लगाते हो, तब कोरोना नहीं होता क्या? तभी भी कोरोना होता है। और एक जब आम आदमी आ जाता है तो उसको आप बाहर निकाल देते हो, उसको बोलते हैं नहीं कोरोना के कारण ये सिस्टम किया है, द्वारका माई में बैठ नहीं सकते, और समाधि मंदिर में दूर से भगा दिया जाता है, चरणों को हाथ नहीं लगा सकते। इसलिए हमने कल आंदोलन छेड़ा था। आंदोलन पर हम बैठ भी गए थे द्वारका माई के बाहर, लेकिन सीओ साहब का मैसेज आने पर पुलिस अधिकारी मेरे को साथ लेके उनके साथ मीटिंग करवाई, तो उन्होंने मेरे को एक आश्वासन दिया कि 26 को, जो ये 26 है 2 दिन के बाद, एक मीटिंग होने वाली है मैनेजमेंट के साथ पूरी प्रॉपर बैठ के। उस मीटिंग में मैं भी बैठूंगा। उस मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि द्वारका माई खुलेगी या नहीं खुलेगी। और मैंने उनको एक जवाब दे दिया कि अगर आप ये सोचते हो कि मैं शिरडी में आया हूँ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन रह के वापस चला जाऊँगा, ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, ये चलेगा। चाहे 2 साल भी बैठना पड़ेगा, मैं यहाँ बैठूँगा। और अगर 26 को इन्होंने प्रॉपर हमें पॉजिटिव जवाब नहीं दिया, द्वारका माई को नहीं खोला भक्तों के लिए, ये बैरिकेड नहीं हटाए गए, तो 26 के बाद एक डेट बता दी जाएगी। मैं आपको भी मैसेज कर दूंगा उस डेट का। उस डेट को द्वारका माई के बाहर बैठ के मिट्टी का तेल डाल के, कैरोसिन जिसको आप बोलते हो, अपने आप को आग लगाऊंगा, और उसकी जिम्मेदारी जो होगी वो इस मैनेजमेंट की होगी। और ये जो सीओ मैडम बैठी है जिसके कान में रुई घुसी हुई है, वो सुनती नहीं है, उसको सुनाना पड़ेगा। और अगर मेरे को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा इससे पहले,
तो मैं जाऊंगा, लेकिन द्वारका माई का दरवाज़ा इनको खोलना पड़ेगा भक्तों के लिए। भक्त आते हैं, जब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर से कोई मिलने नहीं जाता है, डॉक्टर को अपनी बीमारी बताते हैं, दवाई लेने जाते हैं। उसी तरह मंदिर में लोग आते हैं बाबा से बैठने के लिए, बाबा को अपनी दुख तकलीफ़ सुनाने के लिए, बाबा का एहसास लेने के लिए द्वारका माई में जाते हैं। और इन्होंने सारा टोटली बंद कर रखा है, कांच लगा दिया, बैरिकेड लगा दिए, लाइन लगा दी, किसी से गलती होगी उसको ऐसे पकड़ते जैसे इसके पास से बम बराबर हो गया। ये सब सिस्टम जो मंदिरों में नहीं चलता। मंदिर किसी एक आदमी का नहीं होता, आम पब्लिक का मंदिर है। उसको खुलवाने के लिए हमें कुछ भी कहीं तक भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। हमने किसी से लोन नहीं मांगा। हमारा भक्तों का मूल अधिकार है मंदिर को खुलवाना, मंदिर के अंदर बैठना, आरती के समय रात को वहाँ पे ध्यान लगाना द्वारका माई में। उसके लिए इनको खोलना पड़ेगा। समय कोरोना के समय की मांग थी, आपने इसको बंद किया, हम मान गए। भक्त लोग बाहर आ गए, रोड पे बंद कर दिया आपने दरवाज़ा सब कुछ। जब मंदिर का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, भगवान के घर का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो आम इंसान कहाँ जाएगा? आम इंसान कहाँ जाएगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। इसलिए भाई अभी कोई कोरोना नहीं है, कोरोना की कोई गाइडलाइन नहीं है। मंदिर को खोलना चाहिए, द्वारका माई को खोलना चाहिए भक्तों के लिए। द्वारका माई के अंदर तक भक्तों को जाने के लिए पूरी परमिशन मिलनी चाहिए। आरती के समय बैठना चाहिए, समाधि मंदिर से कांच उठाना चाहिए, वरना 26 के बाद जो होगा वो इस मैनेजमेंट का, शिरडी संस्थान के जो लोग हैं वहाँ पे मैनेजमेंट को देखते हो, अधिकारी है, सीईओ है, मेरी मौत का वो जिम्मेदार होंगे। कि मैं साईं के दीवानों को यही कहूँगा कि मैं भी साईं का दीवाना हूँ, आपका भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ। आप लोगों से यही निवेदन है कि जब मैंने को आत्मदाह करने की ज़रूरत पड़े तो मैं आप चैनल को भी बताऊंगा, साईं के दीवाना जो आपका चैनल है उसको भी बताऊंगा। जो लोग इसको सुनेंगे वो यहाँ पे ज़रूर पहुँचे और इनसे मेरी मौत का जवाब ले। जय साईं राम, जय जय साईं राम। 26 अगस्त को संस्थान प्रशासन की मीटिंग है, उसी दिन इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी है। हम साईं के दीवाने ये आशा करते हैं कि इस चर्चा से द्वारका माई पहले की तरह रात भर खुली रखने और साईं भक्तों को वहाँ कुछ समय बैठने की इजाज़त को लेकर सकारात्मक निर्णय सामने आएंगे। इस विषय में आगे जो भी होता है वो हम आप तक साईं के दीवाने चैनल के माध्यम से ज़रूर पहुँचाएँगे। इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले और बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज़ शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को आज ही विज़िट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। ओम साईं राम।